माननीय उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार दिया कुमारी जी, आदरणीय आयुषी केतकर जी, आदरणीय सरिता वगाटे जी, डिप्टी मैनेजर ब्रह्मोस, प्रजना की शुरुआत से आज तक मेरी बड़ी स्नेही, मेरी प्रिय डॉक्टर शैलजा दीदी, मेरे प्रेरणा पुंज, मेरे दोनों माता पिता, मेरे जीवन साथी पंकज जी, यहाँ आए हुए प्रजना वॉलेंटियर्स, यहाँ आई हुई सभी बहनें, मैं आप सबका अंतःकरण की गहराइयों से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के गोकुल में हुआ था। जी हाँ, ये वही गोकुल है जहाँ पर भगवान कृष्ण ने बचपन में खेल खेल में बहुत सारे राक्षसों को परलोक भेज दिया था। जी हाँ, वही भगवान कृष्ण जिन्होंने रजस्वला द्रौपदी का चीर बचाया था। ये जो महावारी है, ये जो रजस्वला धर्म है, पीरियड्स जो आज की भाषा में इसे हम कहते हैं, इस पर कार्य करने का जो बीज है, ये वहीं से आया हुआ है। प्रजना क्या है, प्रजना क्यों शुरू हुआ और प्रजना का आखिर अर्थ क्या है? बहुत सारे सवाल, बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में होंगे। प्रजना फाउंडेशन की शुरुआत 2018 में की थी, लेकिन तब ये ऐसे ही चल रहा था और 2019 जनवरी में प्रजना फाउंडेशन एक बड़े वृक्ष के रूप में साकार हुई। उससे पहले प्रजना का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रजना का शाब्दिक अर्थ है बुद्धिमत्ता और देवी सरस्वती का सृष्टि निर्मात्री स्वरूप। स्त्री जीवन की सर्वोत्कृष्ट उद्देश्य क्या है? स्त्री जीवन का सर्वोत्कृष्ट उद्देश्य है कि ये सृष्टि आनंद में रहे। लेकिन ये सृष्टि आनंद में कैसे रहेगी जब तक वो स्त्री स्वयं ही आनंद में नहीं रह पाएगी। और स्त्री आनंद में तब रह पाएगी जब उसकी स्वयं का स्वास्थ्य स्वस्थ रहेगा। वो स्वस्थ रहेगी तभी वो इस समाज को आनंद दे पाएगी। हम सभी स्त्रियां अपने परिवार को इतनी तवज्जो देते हैं कि हम उसमें खुद को ही खो बैठते हैं, हम उसमें खुद को ही भूल जाते हैं। प्रजना ने यह प्रयास किया कि प्रारंभ में हम स्त्रियों को जोड़ें, उनकी कलात्मक अभिरुचियों, उनकी कलात्मक भागीदारियों को हम तय करें, जिससे कि वो हमारे प्रजना से जुड़ सके। इस तरह से प्रजना फाउंडेशन की शुरुआत हुई और 6 महीने यही कार्य चलता रहा। इसी दौरान मेरे पिताजी से जब मेरी चर्चा होती थी तो बहुत सारे मुझे समाज सेवा के सूत्र उनसे मिलते थे और उसी दौरान उन्होंने एक बार मुझे सबसे पहले मेरे पिताजी ने कहा कि तुम्हें महावारी के दौरान स्वच्छता इस विषय पर कार्य करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं गोकुल जैसी जगह से हूँ और वहाँ पर एक पिता का बेटी को ये कहना कि तुम्हें महावारी स्वच्छता पर कार्य करना चाहिए, आप सोचिए उसने मेरा हौसला कितना ज़्यादा बढ़ा दिया होगा। और तभी से शुरू हुई इन महावारी पर स्वच्छता को के बारे में जागरूक करने वाली सेमिनार्स की, वर्कशॉप की। इसी दौरान मेरी बेटियों की भी उम्र लगभग वही थी और उनकी बहुत सारी जिज्ञासाएं थी इस विषय को लेकर। तो जब मैं उनकी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए उन प्रश्नों के उत्तर खोजती थी, तब मुझे लगता था आसपास में ऐसी कितनी सारी और बेटियां हैं जिनके मन में भी ऐसी अनगिनत जिज्ञासाएं होंगी। तो क्यों ना उन जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास किया जाए, उनके लिए कुछ ऐसे उत्तर ढूंढे जाएं जो उन्हें इसके लिए सहज बना दें। उनको अपने किसी स्पोर्ट्स खेलने वाली बच्ची को, अपने मेल टीचर को ये ना कहना पड़े कि सर मेरे पेट में दर्द था इसलिए मैं नहीं आ सकती। वो सहजता से कह पाए कि सर मुझे पीरियड्स हुए हैं इसलिए मैं नहीं आ सकती। इस सहजता को सभी के अंदर आगे लाने के लिए हमने शुरुआत की किशोरी कार्यक्रम की और आज
ब्रह्मोस के सहयोग से हम प्रोग्राम किशोरी को, प्रोजेक्ट किशोरी को विधिवत तरीके से लॉन्च कर रहे हैं और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आगे हम 100 से भी ज़्यादा अवेयरनेस वर्कशॉप करेंगे और 100 से भी ज़्यादा ऐसे कार्यक्रम करेंगे जहां पर हम ये किट, हाइजीन किट जो हमने बनाई हैं, इनका वितरण करेंगे। और इन किट्स के अंदर हमने बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स रखे हैं जो स्वच्छता के लिए बहुत ही आवश्यक हैं, जैसे गार्बेज बैग्स, सैनिटरी नैपकिन्स, डेटॉल, हैंकी, सोप, और हमने अंडरवियर भी उस बॉक्स के अंदर रखे हैं, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं की स्थिति ऐसी है कि वो महामारी के समय में जो बेसिक नीड होती है अंडरवियर, वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमने इस समस्या को समझा और ये समस्या को समझ के हमने हाइजीन किट एक बनाई है, जिसका हम आज से वितरण स्टार्ट करेंगे और आगे 3 महीने तक ये प्रोग्राम हमारा चलता रहेगा। इसी दौरान मैं आपको अभी यहाँ पर हॉल में जितनी भी महिलाएं बैठी हैं, उन सबके साथ बचपन में निश्चित ही कोई ना कोई ऐसी घटना हुई होगी जब उन्हें लगा होगा कि क्यों ये पीरियड्स मुझे ही होते हैं, पुरुषों को क्यों नहीं होते हैं। ये सवाल कभी ना कभी सभी महिलाओं के दिमाग में आया होगा जब वो बच्चियाँ थीं। ऐसी ही एक घटना मेरे साथ हुई जब मैं 12वीं क्लास में पढ़ती थी। वहाँ पर मेरा एग्ज़ाम था, 12वीं में बोर्ड के एग्ज़ाम होते थे और वहाँ चेकिंग हो रही थी। मुझे पीरियड्स चल रहे थे। टीचर ने समझा कि मैं कुछ नकल का सामग्री लेकर आई हूँ और उन्होंने मेरी चेकिंग शुरू कर दी। उन्होंने कहा, नहीं तुम झूठ बोल रही हो, तुम नकल की सामग्री लेकर आई हो। 20 मिनट उन्होंने मेरे खराब कर दिए, लेकिन मैं उनको ये नहीं कह पाई कि नहीं मैम मुझे पीरियड्स हुआ है, जबकि वो एक महिला ही थी मेरे सामने। ये स्थिति है असहज होने की। जैसे ही मैं माहवारी कहती हूँ मेरी आवाज़ में अलग सा कंपन होता है, जैसे ही मैं पीरियड्स के बारे में बात करती हूँ मेरे सामने, मेरे आसपास बैठे लोग असहज हो जाते हैं। हमें इसी असहजता को सहजता में बदलना है और इसके लिए मैंने सोचा कि अगर उस समय उस स्कूल के अंदर कोई ऐसा क्लब होता जो मेरी उस बात को उस टीचर तक पहुंचाने में सहायता कर पाता, तो शायद मेरे वो 20 मिनट खराब नहीं होते और मेरा एग्ज़ाम अच्छा होता। तो इसी विषय को लेकर आज हम शुरू करने जा रहे हैं किशोरी क्लब। हम जिन भी बस्तियों में जाएंगे, हम जिन भी स्कूलों में जाएंगे, हम जिन भी कॉलेजों में जाएंगे, वहाँ पर हम एक किशोरी क्लब की स्थापना करेंगे, जिसमें कुछ 8 से 10 बच्चियाँ उसी स्कूल या कॉलेज की होंगी, जो उस स्कूल और कॉलेज की उन बच्चियों की समस्याओं को सुनेंगी जो महामारी की इन समस्याओं से ग्रसित है या जो अपने परिवार में, जो आसपास में इन सब चीज़ों को नहीं बता पा रही हैं। तो आज से हम किशोरी क्लब का भी विधिवत प्रारंभ करेंगे और आगे प्रजना फाउंडेशन का यही एक लक्ष्य है कि सिर्फ जयपुर में ही नहीं, हम पूरे राजस्थान में ये किट बांट सकें और इस असहजता को सहजता में बदल सकें। धन्यवाद। Prajna Foundation is doing a wonderful job for empowering the women and girls to create an equitable and sustainable future. BrahMos is proud to be proud of this project, ma'am. BrahMos is supporting many such projects and supporting so many projects like this. So we are proud to be a part of this project, ma'am. And I would like to give best wishes to Prajna Foundation for taking such an important initiative, and hope this foundation will bring more such projects, such kind of projects, and help in the progress of women and girl empowerment in the development of nation. And this is very good initiative by Preeti ji. Good initiative by Preeti ji, जो आपने किशोरी क्लब्स बनाए हैं स्कूल्स में, इसके लिए बहुत ही अच्छा आपने कार्य किया है, जिससे आजकल की जो लड़कियों और स्कूल जाने वाली बच्चों को काफ़ी हेल्प मिलेगी, काफ़ी मदद मिलेगी। हमारे ब्रह्मोस के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। ब्रह्मोस एरोस्पेस इज़ अ यूनिक जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड रशिया
BrahMos is responsible for design, development, production and market the supersonic cruise missile. It is a universal supersonic cruise missile and it can fly 3 times the speed of the sound and can be launched from multiple platforms against multiple targets. The missile has been inducted in all 3 wings of Indian Armed Forces. For the first time in the history of India, BrahMos has backed the first mega export contract worth rupees 375 million and in the process of executing this process. Today, BrahMos stands best in its class. There is no equivalent missile available in the world. As a part of the corporate social responsibility, BrahMos Aerospace through its CSR initiative continues to help the projects like Kishori and Prajna Foundation. कि ये एक ऐसा विषय है जो ना सिर्फ इलिटरेट नहीं, पढ़े लिखे लोगों में शायद ये और भी एक टैबू होता है. Even in big places, I teach in JNU and I teach national security. नेशनल सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट और उसका फाउंडेशन ही होता है ह्यूमन सिक्योरिटी. और ह्यूमन सिक्योरिटी की बात आते ही है 50%, ऑलमोस्ट हाफ द पॉपुलेशन इज ऑफ विमेन. तो विमेन सिक्योरिटी की अनिवार्य रूप से ये चर्चा होनी चाहिए. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ विमेन सिक्योरिटी, आई थिंक द एंटायर पैनल, आई डोंट नो वेदर दे हैव डन दिस बाय चॉइस और बाय चांस, बट व्हेन इट कम्स टू इंटरनल सिक्योरिटी, इट्स हेल्थ इशू. आपका स्वास्थ्य कितना अच्छा है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स स्वास्थ्य के ऊपर उसका बहुत बड़ा आधार, आई मीन वन ऑफ द बेसिक्स ऑफ गुड ह्यूमन रिसोर्स. एंड शायद ये प्रायोरिटी इसलिए नहीं है कि हम महिलाएं ही इसको प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं. एक माँ के रूप में, एक बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, बेटी के रूप में हमारी प्रायोरिटी परिवार के अन्य सदस्य होती है. एंड हमारी हेल्थ सबसे लास्ट इस पे आती है. यू नो, इट्स द लास्ट थिंग वी आर कंसर्न्ड अबाउट. Among the very beautiful introduction given about me, one thing that was missed, and I think that's important, that's critical, is that I'm a cancer survivor. And I have just recovered from it. आज यहाँ मेरे खड़े रहने में सबसे बड़ा योगदान है मेरे बेटे का. Because I have 2 sons. In fact, शायद मैं इतने यंग एज पे I went through a bad situation क्योंकि मैं किसी से बोल नहीं पाई. Unfortunately, you know, probably my mother-in-law felt कि अगर मैं हेल्थ का कंप्लेन करती हूँ तो बहू को काम नहीं करना है. ये देखिए, एकता कपूर जी ने काफ़ी चीज़ें भ्रष्ट कर दी है. She has vitiated the environment. So she felt, my mother-in-law and sister-in-law felt, ये तो भाभी को काम नहीं करना है, शायद इसके लिए ये है. लेकिन जब तक पता चला, it was quite, I was in an advanced stage. बच तो गई, but my right hand is not fully functional. And no regrets. Because now I have understood the importance of every day and the importance of every issue. हार्वर्ड में पढ़ के हमने नेशनल सिक्योरिटी तो सीख लिए, बट विमेन सिक्योरिटी पे मैं हार गई. एंड शायद अगर मेरे बच्चों का योगदान नहीं होता तो आज मैं आपके समक्ष नहीं खड़ी होती. तो इसीलिए मैं आई वुड लाइक टू एंड अप बाय सेइंग दैट इसमें केवल महिलाएं नहीं, पुरुष का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है. सो थैंक यू फॉर ऑल द ब्रदर्स, for the men folk who have come here, because आपका योगदान उतना ही important है और उतना ही ज़रूरी. Because the sensitivity and support of Purush in the house, of the men in the house, is extremely critical and extremely important in women's health issue. आपके योगदान के बिना शायद हम अपना पूरा 100% केयर नहीं ले पाएंगे. तो आज इस प्रकल्प में I really, you know, BrahMos Aerospace, हमारी विमेन, दे हैव हेल्प्ड इन चंद्रयान एंड यू नो ऑल द बिग मिशंस, मंगलयान. ये सारे हम साइंटिस्ट बन गए हैं, हम डॉक्टर्स बन गए हैं, प्रोफेसर्स बन गए हैं. हम बहुत, सुनीता विलियम्स जैसी एक यू नो दृढ़ महिला, शी इज़ फाइटिंग यू नो टू कम बैक अलाइव एंड शी इज़ डूइंग सच अमेजिंग वर्क. वी हैव कॉन्कर्ड ऑल द जोन्स एक्सेप्ट द होम. सो आई रिक्वेस्ट ऑल द विमेन एंड द मेन, हम याद करें उस अर्धनारीश्वर के फॉर्म को, जहाँ उस शिव शक्ति को, जहाँ एक के बिना दूसरा अधूरा है. सो आई विश ऑल द वेरी बेस्ट टू प्रज्ञा फाउंडेशन फॉर डूइंग अमेजिंग वर्क, फॉर टेकिंग अप दिस इशू.
वी हैव टू सपोर्ट आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी. इतने सारे प्रकल्प जो शुरू है, स्टार्टेड ऑफ विद उज्ज्वला एंड देन वेंट ऑन टू बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुद्रा फॉर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, अभी मिशन शक्ति. हमें अपने प्रधानमंत्री को और भी समक्ष करना है और वी हैव टू मेक हिम मोर केपेबल बाय हेल्पिंग हिम, बिकॉज सबका योगदान इम्पॉर्टेंट रहेगा एक हेल्दी एंड सुरक्षित भारत बनाने में, एक सक्षम भारत बनाने में. धन्यवाद. और मैं गायनिकोलॉजिस्ट हूँ. 24 वर्षों से मैं गायनी की पेशेंट्स देख रही हूँ. और मैं एक जो बहुत कॉमन चीज़ बताना चाह रही हूँ, बच्चियों को मासिक धर्म कब शुरू हो सकता है ये आप सब लेडीज़ को भी पता होना चाहिए कि आपकी बेटियों को किस उम्र से पीरियड स्टार्ट हो सकते हैं. तो 11 साल के बाद कभी भी पीरियड्स स्टार्ट हो सकते हैं. और अगर 16 साल तक किसी बच्ची को पीरियड्स नहीं आते हैं तो फिर उस केस में आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए. और बच्चियों के लिए और उनकी पेरेंट्स के लिए मैं कहना चाहूँगी कि एक तो उनको इस चीज़ के लिए पॉजिटिव फील कराएं कि अगर उनके पीरियड्स आ रहे हैं तो ये अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब कि वो उनका ओव्यूलेशन जो हर मंथ एग बनता है वो प्रॉपर बन रहा है. और इसका मतलब उनकी जो प्रजनन क्षमता है, उनकी फर्टिलिटी है, माँ बनने की क्षमता है, वो स्टार्ट हो गई है. तो ये उनके लिए पॉजिटिव बात है. बल्कि अगर 16 वर्ष तक नहीं आते हैं तो उस पर फिर विचार करना चाहिए. तो उसको नेगेटिव वे में नहीं लेना, उनको खुश होना चाहिए, इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए. और माँओं को और घर में सबको ये जैसे बच्चियों को पहले से कह के रख देना चाहिए कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है कि अभी जैसे लाल रंग का कोई धब्बा दिखता है या ब्लड आता है तो तुरंत अपने जो सबसे क्लोज हैं, जैसे यूजुअली मदर, सिस्टर्स, बड़ी सिस्टर्स या जो भी घर में क्लोज है उनको तुरंत बताएं और घबराने की ज़रूरत नहीं है. और अगर कैसा कभी स्कूल में हो जाता है तो अपनी टीचर से भी ये बात कह सकती हैं बिना किसी झिझक के. क्योंकि किशोरी प्रोजेक्ट के बारे में तो आपको प्रीति जी और दिया जी ने अवगत करा दिया है. अब मैं कुछ और छोटे टिप्स आपको बताना चाहूँगी कि जो पीरियड्स का ड्यूरेशन होता है वो जैसे साइकिल कितने महीने की होती है, कुछ लोग कहते हैं 25 दिन में माहवारी आ जाती है, 30 दिन में, तो 21 से 35 दिन की साइकिल नॉर्मल होती है मेंसेस में. अगर 21 दिन के पहले माहवारी आ रही है या 35 दिन के बाद आ रही है तो भी आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए. अब मैं कुछ आपको छोटी चीज़ें बता रही हूँ कि कैसे हमें जो पीरियड्स में क्या क्या चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं एज अ फीमेल्स. पैड्स यूज़ कर सकते हैं, टैम्पून्स यूज़ कर सकते हैं, मेंस्ट्रुअल कप्स यूज़ कर सकते हैं. जो पैड्स हैं वो एकदम सेफ रहते हैं, हाइजेनिक हैं. और पैड्स को कैसे यूज़ करना है, सबसे पहले साबुन पानी से हैंड वॉश करना है अपने को. पैड्स को प्रॉपरली लगाना है, 4 घंटे से ज़्यादा एक पैड को नहीं रखना है. और जब डिस्पोज ऑफ करना है तो सैनिटाइज़र से या साबुन पानी से हैंड वॉश करके कभी भी पैड को टॉयलेट में फ्लश नहीं करना है, उसको रैप करके प्रॉपर बैग में करना है. इंसिनरेटर में कर सकते हैं, कवर्ड डस्टबिन में उसको कवर करके प्रॉपर डिस्पोजेबल बैग या जो भी पेपर से आप उसको डिस्पोज कर सकते हैं, कभी टॉयलेट में फ्लश ना करें. इसके अलावा जब भी जो लोग टैम्पून्स यूज़ करते हैं उनको 8 आवर्स से ज़्यादा टैम्पून्स वियर नहीं करना है, अदरवाइज़ इन्फेक्शन हो सकता है. ठीक है. और टॉयलेट पेपर जो 2 तरह के आते हैं, एक तो आता है कि जिसमें परफ्यूम्ड होता है, वो कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए. सिंपल टॉयलेट पेपर्स यूज़ करने चाहिए जिनमें सैंड्स नहीं हो. जेनाइटल एरिया को वॉश करते वक्त ये ध्यान रखना है कि कभी भी आगे से पीछे की तरफ वॉशिंग होनी चाहिए. नहाते वक्त या वॉश करते वक्त पीछे से आगे नहीं वॉश करना है, अदरवाइज़ जो मतलब लेटरिन की जगह पे वो बैक्टीरिया है वो आगे आ सकते हैं और इन्फेक्शन कर सकते हैं. इसके अलावा जैसे कि पैड्स आपने चेंज कर लिए और आपको मैंने जैसे कि बताया 4 घंटे से ज़्यादा उनको यूज़ नहीं करना है. अब क्यों ये चीज़ें ज़रूरी हैं ये भी आपको पता होनी चाहिए. अगर आप साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो बहुत सारी हमारे पास बच्चियां, महिलाएं आती हैं कि पेशाब में जलन हो रही है, गंदा पानी जा रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, खुजली हो रही है. तो ये चीज़ें क्या, अगर आप हाइजीन का ध्यान नहीं रखेंगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा.
इन्फेक्शन अगर बच्चियों में होता है या महिलाओं में होता है तो यूट्रस तक जा सकता है, जिनसे उनकी कई बार फैलोपियन ट्यूब भी बंद हो सकती है और उस वजह से कई बार बच्चा ना लगना जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं, जो कि इसके बहुत घातक परिणाम हो सकते हैं। इसलिए एक छोटी चीज़ है, पर हम सभी को ये पता होना चाहिए कि बेसिक आपको हाइजीन का कैसे ध्यान रखना है। अच्छा, इसके अलावा मेंस्ट्रुअल ब्लड की कुछ भ्रांतियाँ हैं कि भाई किचन में नहीं जाना है, एक नेगेटिव फीलिंग आ जाती है कि इसको अलग कर दो, इसकी बेडशीट अलग कर दो, काफ़ी जगह आई थिंक अभी भी। तो ये इसका पर्सनल डिसीजन है। मेंस्ट्रुअल ब्लड जैसे कि हमारी बॉडी से कोई ब्लड होता है, मेंस्ट्रुअल ब्लड भी एक नॉर्मल ब्लड है। जो यूट्रस की लाइनिंग है वो शेड होती है हर महीने, तो इसको ऐसे नहीं लेना चाहिए कि ये गंदा खून है कि हमें किचन में नहीं जा सकते या हमें आइसोलेट कर दिया जाए। उसको एक नॉर्मल वे में लेके चलिए, और ये उसकी इच्छा है कि वो किचन में काम करना चाहती है या नहीं, ऑफिस में जाना चाहती है या नहीं, इस चीज़ को ऐसे बाध्य नहीं करना चाहिए किसी के लिए। और ये बहुत कॉमन समस्या है कि माहवारी के दौरान लड़कियों का पेट दर्द काफ़ी कॉमन है। अगर अधिक दर्द होता है तो फिर एक बार डॉक्टर से सोनोग्राफी, थायराइड आदि जांचें करानी चाहिए। और इसके लिए कुछ कुछ गवर्नमेंट में ये भी चल रहा है पेड लीव्स के लिए 1-2 दिन। काफ़ी लड़कियां बहुत परेशान रहती हैं, तो इस पर भी हमारी बात चल रही है गायनी एसोसिएशन की। अब देखते हैं इसमें क्या कुछ फैसला होता है। बट इस चीज़ को ऐसे बहुत हमारे इंडियन उसमें काफ़ी टैबू की तरह लिया जाता है कि इसको अलग कर दो, ये यहाँ नहीं जा सकती, इसकी बेडशीट धोनी है, ये तो मतलब उसको नॉर्मल वे में लो, हाइजीन का ध्यान रखो, ठीक है। तो हमारे लिए भी ये ज़रूरी है, मतलब एज अ जैसे मदर्स को, पेरेंट्स को, समाज को, कि बच्चियों और महिलाओं को पहले तो एक्सेस होना चाहिए मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स के लिए। उनके पास सैनिटरी नैपकिन्स, कप्स, टैम्पून्स जो भी वो यूज़ करना चाहें अवेलेबल होना चाहिए। उनको सोप वाटर या सैनिटाइज़र होना चाहिए और उनको डिस्पोजेबल का तरीका बताना चाहिए और पीरियड की एजुकेशन देनी चाहिए। जैसे कि किशोरी योजना में जो किट है उसमें भी ये सभी चीज़ें हैं और उसमें हम लोग प्रीति जी के साथ काफ़ी सालों से समय समय पर इस तरह के प्रोग्राम्स करते आ रहे हैं और उससे हमारा समाज भी लाभान्वित हुआ है। आपका कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। अंत में मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी। एक नारा है, माहवारी पर चुप्पी तोड़ो, स्वस्थ जीवन से नाता जोड़ो। और अब मैं मंच पर आती हूँ क्योंकि नारी शक्ति यहाँ पर पूरी तरह से बड़ी संख्या में, और सिर्फ नारी शक्ति ही यहाँ पर है, और ना केवल मंच पर लेकिन मंच के सामने भी। आज इतना अच्छा लगा कि यहाँ पर सिर्फ हमारी बच्चियाँ हैं, बेटियाँ हैं और सभी बहनें हैं। तो मैं सबको सबसे पहले तो आपका आभार व्यक्त करती हूँ, आपको धन्यवाद देती हूँ। आपने मुझे आपके बीच आज इस कार्यक्रम में आने का अवसर दिया और जिनकी वजह से आज हम सब यहाँ आए हैं और जिनके अच्छे कामों की वजह से, जिस तरह से फाउंडेशन को आपने शुरू से लेकर अभी तक इतना कुछ आपने इस फाउंडेशन के माध्यम से किया, इतना कुछ समाज को दिया, तो इनके लिए तो एक बार सबसे ज़्यादा जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमारी प्रीति शर्मा जी जो चेयरपर्सन हैं प्रज्ञा फाउंडेशन की, आज यहाँ मंच पर हमारी डॉक्टर शैलजा जैन जी, सरिता वागडे जी और जिनको अभी हमने सुना आयुषी, डॉक्टर आयुषी केतकर जी, सभी को मैं सबसे पहले तो आप लोगों के कार्य, आप लोगों ने इतना कुछ दिया है, इतना कुछ आप लोग कर रहे हैं, आपके जीवन से हमको बहुत कुछ सीख मिलती है, प्रेरणा मिलती है। तो मैं आपको सबको, वैसे तो सबको सुनने का अवसर नहीं मिला मुझे, लेकिन मुझे लगता है आप सबको सुनना चाहिए इनके जीवन के बारे में, क्योंकि बहुत संघर्षमय होता है महिला का जीवन। ये हम लोग, चाहे वो मैं हूँ, कहीं से भी आई हूँ, कहाँ पहुँचे, चाहे उनमें से इनमें से कोई भी हो और आप में से कोई भी, आज हम जब बात करते हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन की, महामारी की, उसकी बात तो मैं करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि आप सब जो यहाँ बहनें हैं, मैं आप सबको बहुत बहुत मुझे लगता है कि आप लोगों के जीवन के बारे में इतना आप लोगों ने अपने जीवन में किया, समाज को आप लोग इतना कुछ दे रही हैं। और महिला क्या है कि सिर्फ घर को नहीं संभालती, घर को तो संभालती है, घर को भी संभालना है। और जो ये अलग से आप चाहे संस्था चला रहे हैं, अपना बिजनेस चला रहे हैं, आप चाहे टीचर हैं, डॉक्टर हैं, इतना कुछ आप समाज को वापस दे भी रहे हैं। पुरुष तो सिर्फ वही काम करते हैं, घर तो नहीं चलाते,
लेकिन महिला जो करती है ना, महिला को तो मैं कहूँगी जितना हम धन्यवाद करें उतना कम है। तो आज मातृशक्ति को मैं प्रणाम करती हूँ। और आज जिस कार्यक्रम के लिए हम सब यहाँ आए हैं, उपस्थित हैं, तो जो प्रोजेक्ट किशोरी है, जिसमें मुझे प्रीति जी ने अभी सबको बताया कि कैसे महामारी, जो कि अब पीरियड्स जिसको कहते हैं, उसका जो एक, अब मैं ये तो नहीं कहूँगी एक पहले ऐसी सोच थी जो अभी भी है कि ये तो बहुत शर्म की बात, इसके बारे में खुलकर ना तो परिवार में कोई चर्चा करता है, ना वो जो बेटी होती है उसके मन में भी इतना संकोच होता है कि मैं इसके बारे में कैसे किससे खुलकर बात करूं। क्योंकि जैसा अभी हमने देखा, एक नाटक भी हुआ था, वहाँ नाटक में भी वो बच्ची ने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या बीमारी होगी। तो जब तक हम सब मिलकर इसमें उसका संकोच नहीं दूर करेंगे, उसको छोटी उम्र से उसकी जागरूकता नहीं बढ़ाएंगे, उसको इसके बारे में बताएंगे नहीं, तब तक मुझे लगता है कुछ बदलने वाला नहीं। हम लोग बात करते हैं स्कूल्स की, स्कूल्स में आजकल हर प्रकार का एजुकेशन अवेलेबल है, स्कूल में सिखाया जाता है, लेकिन स्कूल की टीचर और स्कूल का जो वातावरण है वो बहुत अलग होता है। घर में जो हम बच्चों को हम लोग संस्कार तो देते ही हैं, घर में ही सीखते हैं बच्चे। घर में हम लोग बहुत सारी ऐसी उनको कहानियाँ बताते हैं, हमारे बहुत सारी बातें जो हम घर में करते हैं, जो धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। घर में आजकल कोई ये सब बातें करता ही नहीं है, मुंह बंद रखता है। वो हमको उस चीज़ को दूर करना बहुत बहुत ज़रूरी। तो आप सब लोग यहाँ आज पधारे हैं, बहुत सारी बच्चियाँ भी हैं, बहुत सारे अलग अलग संस्थाओं से पधारे हुए यहाँ पर हमारी सभी मातृशक्ति है। तो सबको मिलकर इस बदलाव को लाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हम कार्यक्रम में तो सब आ जाते हैं, बात भी करते हैं, लेकिन जब हम वापस घर जाते हैं तो क्या हम इस चीज़ को अपनाते हैं हमारे जीवन में, ये सोचने की बात। और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पुरुष भी हैं, और उनका तो मुझे लगता है इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि घर में जो पुरुष है वो ही घर में क्या करना है, कैसे करना है, वो बच्ची छुट्टी ले सकती है नहीं ले सकती, आज वो ये काम कर सकती है नहीं कर सकती, ये परमिशन लेने की बात होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो रूल्स बनाने का काम होता है अभी भी हमारे घरों पर पुरुष ही बना है। तो उनकी मानसिकता में भी बदलाव आना बहुत आवश्यक है कि आपको भी सोचना होगा कि जब घर में ऐसी कोई भी बातें खुलकर हमारी बच्चियां अपने माता पिता से खुलकर बात कर सकें हर चीज़ पर। आज हम लोग महामारी के विषय पे बात कर रहे हैं, मैं सोचती हूँ सिर्फ यही क्यों, बहुत सारे और भी विषय होते हैं। आज हम देखते हैं हमारी नई पीढ़ी भटक रही है, वो बाहर जाके तो बात करती है, काउंसलर के पास जाती है और अपने दोस्तों से बात करती है, घर पे बात नहीं कर सकती। बेटी हो चाहे बेटा हो, आज भी मन में वो लगता है, अरे अगर मैंने अपने माता पिता के सामने ये बात बोल दी ना, ये बात पूछ ली तो वो मुझे डांटेंगे। क्यों? आप उनके लिए दोस्त नहीं बन सकते क्या? जिस दिन आप उनके दोस्त बन जाएंगे उस दिन हमारे समाज में बदलाव अवश्य आएगा। क्योंकि जो सब चीज़ें जो होती हैं, अभी हमने देखा समाज में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ है जो बदलना आवश्यक है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो इतनी सारी योजनाएं, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत की बात, उसमें भी सभी में आप देखेंगे, जल जीवन मिशन की बात करें, उड़ान योजना जो राजस्थान में चल रही है जहाँ फ्री सैनिटरी नैपकिन्स बंटते हैं, किसी भी योजना की अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर किसी को लाभ मिला है और हर योजना का अगर कोई केंद्र बिंदु है तो वो हमारी महिला ही है। आज घर में पानी आ रहा है, नल से पानी आ रहा है, पीने लायक पानी आ रहा है, वो किसको फायदा हो रहा है? सबसे ज़्यादा महिला को हो रहा है। घर में अगर शौचालय बना तो सबसे ज़्यादा किसको फायदा हुआ, किसको लाभ हुआ? महिला को हुआ। सड़क बन गई तो सबसे ज़्यादा किसको फायदा हुआ? हमारी महिला को हुआ, बच्चों को हुआ जो स्कूल जाते हैं। देखो, पुरुष तो कैसे तैसे चला ले, लेकिन ये सारी योजनाएं, ये सारा काम जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, इसमें सबसे ज़्यादा उन्होंने चिंता किसी की तो महिला की। उज्ज्वला योजना
गैस कनेक्शन मिलना कितना बड़ा काम, महिला का फ़ायदा हो। तो जब महिलाओं के बारे में केंद्र सरकार और अब तो राजस्थान में डबल इंजन की सरकार आप लोगों के लिए सोच रही है, कार्य कर रही है, 15 लाख हमारी लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य इस बजट में रखा गया है। तो ये सारे हम सरकार तो आप लोगों के लिए चिंता भी कर रही है, योजना भी बना रही है और काम भी कर रही है, लेकिन मुझे लगता है इसको हम कैसे सफल बनाएं, कैसे हम ये सारी जो हमारी समाज में जो कुछ कमियां हैं, कुछ जो हमारे मानसिकता को बदलने का काम है, वो तो समाज को ही करना होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात में बार बार किसी न किसी विषय पर बात करते हैं, चाहे पर्यावरण हो, महिला सशक्तिकरण हो, कोई भी आज बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी किसी विषय पे करते हैं, कभी टाइगर के बारे में बोलते हैं, तो कभी कैसे हमारी बच्चियों को पढ़ाना चाहिए, कभी ओलंपिक्स के बारे में बात करते हैं, कभी किसी जहाँ अच्छा काम हो रहा होता है वहाँ के बारे में बात करते हैं। तो अब ये सारी चीज़ें हमको देखनी भी है, हम देखते भी हैं, लेकिन फॉलो कितना करते हैं ये सोचने की बात। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि एक तो आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी बच्ची आप मुझे लग रहा है बहुत देर से बैठी हुई हैं और वो सब चाह रही हैं कि मैं थोड़ा कम बोलूँ, तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि अच्छा काम कर रहा है आपका फाउंडेशन, और आगे आने वाले समय में भी शुभकामनाएँ भी देती हूँ। और आगे आने वाले समय में आप अलग कोई भी प्रोजेक्ट करें तो मुझे लगता है अगर सरकार की ओर से कुछ भी हो तो आप बिल्कुल बताएं, क्योंकि बहुत बार सरकार की ओर से भी कहीं ना कहीं कुछ बदलाव की आवश्यकता होती है कि अगर आप ये बदलेंगे तो फिर हमारी ये जो कार्य हम करने जा रहे हैं वो और अच्छी तरह से होगा। और जैसा कि ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने भी आपको पूरा सपोर्ट किया है, सहयोग किया है, तो मैं उनका भी धन्यवाद दूंगी कि आपने भी बहुत अच्छा जो ये काम होने जा रहा है उसमें आपका पूरा ये जो सहयोग आया है ये आगे आने वाले समय में भी आता रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे व्यापारी, बहुत सारे जो उद्योगपति हैं वो क्या करते हैं कि CSR के नाम पे कई बार ऐसी चीज़ों पे नहीं अपना CSR देते, तो CSR भी ऐसे अच्छे कार्यों में उसका उपयोग हो, उसके लिए भी हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। तो मैं एक बार फिर से आपका धन्यवाद भी देती हूँ, और फिर मैं सभी को, जो मंच को भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाकर इतना बोलने का भी अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत